चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं। आत्मा स्वयं भगवान है, लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपाल दौजैन परूं ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरो, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले नंद निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाती हरि, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह, काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसी को अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहा जाता है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 70वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिस गाथा का मूल विषय क्या है? निर्मोही हो आत्मा का ध्यान कर। अभी अपने सामने एक बात आ गई है। अपन निरंतर जो है ध्यान की या प्रक्रिया करते हैं, अपने आत्मा का ध्यान लगाते हैं। तो अपने आत्मा का ध्यान, ध्यान आत्मा का ध्यान का मतलब ये है कि आत्मा जो वस्तु है उसका पर्याय में लाभ मिलना। ध्यान का मतलब क्या है? अंदर जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है उसे पर्याय में उसका लाभ मिलना, उसका नाम ध्यान है। पारसमणि समझ में आ गई बात? ध्यान का मतलब क्या डॉक्टर साहब? जो दे देवल में भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वस्तु है ना। उसका ध्यान करो। तो कैसे करें? वो बात भी इस गाथा का पॉइंट यही है। कैसे हम करें प्रभु, ये बताओ, ध्यान कैसे करें? तो वो कहते हैं निर्मोही हो आत्मा का ध्यान कर।
पहले ये बताओ, तुम अपनी आत्मा का लाभ लेना चाहती हो कि नहीं? तुम्हें आत्मा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? इतने दिनों से अपन 69वें नंबर की गाथा तक आ गए। पढ़ ली 69 गाथा है। अब 70वें नंबर की गाथा चल रही है डॉक्टर साहब। टोटल गाथाएं कितनी है योग सार ग्रंथ के अंदर? 108 हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप 70% तक इनको योग सार पढ़ चुके हैं। अब 30% शेष रह गया है। हम्म। और वह भी 70% आपने बड़ी शांति से इसको समझा है। ऐसे नहीं कि ये गाथा पढ़ ली और कैसे मैं ये आज खत्म कर दी। समझ में आया? एक एक गाथाओं को आपने 15-15, 20-20 दिन तक सुना है। पारसमणि, है नहीं? अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जिस आत्मा का ध्यान करवाया जा रहा है, तो क्यों करवाया जा रहा है ध्यान करो? क्योंकि हमें अपनी पर्याय में मूल आदेश के परिणाम नहीं चाहिए। हमें अपनी पर्याय में पवित्र पर्याय चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद वाली चाहिए, सुख शांति वाली पर्याय चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई, आप परेशान किससे हो? परद्रव्य से परेशान हो कि अपने मोह राग द्वेष से परेशान हो? ये तो ज्ञान करो। अब यही नहीं पता है। अब यही नहीं पता कि परेशान किस बात से है। वो लड़के ने हमसे ऐसा कह दिया और हमारा दिमाग खराब हो गया। घर में लड़ाई झगड़े हो गए तो इसके कारण से हमारा दिमाग खराब पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, तो ये निर्णय करो कि जो भी तुम्हारे झगड़े घर में हुए थे, इसके वजह से तुम्हारा दिमाग खराब है। हम्म, इसके कारण से तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम्हारे जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, उसके कारण से तुम्हारा दिमाग खराब है? बोलो क्या आंसर मिलेगा, आप बताइए आप। डॉक्टर साहब, 70% अपन ने पढ़ाई कर ली है। आप ये समझिए, आपने योग सार यानी 70वें नंबर की गाथा पे आ गए। मतलब क्या? यानी आपने इसका कोर्स 70% पढ़ लिया है। तो ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि आत्मा का ध्यान करने से ही हमारी पर्याय में दुख मिटता है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अब इसमें कोई शंका हो तो बता दीजिए डॉक्टर मैडम। वो तो बोल बोल सकते हो, कोई दिक्कत हो? काहे ना आत्मा का ध्यान करो? क्या मतलब है हमको आत्मा का ध्यान करो? यहाँ पंडित जी सब बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, करो भैया ध्यान। अरे भैया, अपनी आत्मा का आनंद लेने के लिए ध्यान करवाया जाता है। अब आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो जिसके पास में, तो वो क्या ध्यान करेगा? जिसके पास में, जिसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, जब ज्ञान ही नहीं तो उसका श्रद्धान का भी अभाव होगा। समझ में आ गई बात वंदना? ये अपन यहाँ पर बैठ के है, लोगों को शिकायत हो सकती है। ये ध्यान करवाती हैं पंडित जी, उन सब का जवाब मैं देना चाहता हूँ। हैं? डॉक्टर साहब, सब जितने पंडित आते हैं वे तो सीधे दिनवाणी खोली और बल छल्लेदार बढ़िया प्रवचन करके चले गए। जी, एक नई और एक परंपरा चालू कर दी इन्होंने। है भैया, भगवान के दर्शन काय के लिए करती हो तुम? जिनवाणी काय के लिए पढ़ती हो? हमारी हर धार्मिक क्रियाओं में अपना आत्मा मुख होना चाहिए। भाई आप सोचिए, आप शिकायत मत कीजिए, बात को समझने की कोशिश करिए। अगर हम यहाँ पर ध्यान करवाते हैं तो वो तुम्हारे इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हमारे जो राग के संबंध जो परद्रव्यों में जुड़े हुए हैं,
और उस राग के कारण से हम दुखी हैं, पर द्रव्य के कारण से दुखी नहीं। सारी दुनिया भांग पड़ी हुई है भाई। सब अज्ञानी जीव यही मानते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। बोलो, सबका जवाब क्या आने वाला है? सब परद्रव्य को दोष देते रहेंगे। और माँ जनवाणी माता कहती है, परद्रव्य के कारण से तुम्हारी आत्मा की पर्याय में दुख नहीं है। तुम्हारी पर्याय में जो दुख है वो तुम्हारी अज्ञानता का है। तुम्हारी पर्याय में जो दुख है वो तुम्हारे राग का है। क्या भैया? देखा? 70%। 70 नंबर, 70% में तो पास हो जाता है व्यक्ति। है उसका, उसमें 60% के बाद तो फर्स्ट डिवीजन बन जाती है। हमारी कौन सी डिवीजन में आ गए हम? एक गाथा 15-20 दिन तक चला रहे पंडित जी साहब। ये भी एक शिकायत रहती है। एकदम तो 15 ही दिन में पूरे समय सार पढ़ लेती है भगवान। है। और ये कि गाथा 15-20 दिन चलाती है भाई। क्यों भैया, तुम्हें अब कोई बाहर घूमने जाते हो, है, तुम्हें कोई बढ़िया सा स्थान लगने लगता है तो आप थोड़ा रुकने का मन करते हो कि नहीं करते हो भैया? हम्म। देखो, इस ध्यान में वो ही बैठ सकता है जिसका उपयोग चंचल है। वह इस ध्यान में नहीं बैठ सकता है। और हम चंचलता खत्म करने के लिए ध्यान करवाते हैं। चंचलता दो प्रकार की है। एक अज्ञान जनित होती है, और एक राग चारित्र संबंधित होती, चारित्र मोहिनी संबंधित होती है। एक दर्शन मोहिनी संबंधित होती है, और एक चारित्र मोहिनी संबंधित होती है। अब आप अपने में ये पता लगा लीजिए कि आपको चंचलता किस प्रकार की है। डॉक्टर साहब, बता दिया गया है। चंचलता दो प्रकार की होती है। एक अज्ञान जनित होती, वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है जिसे। और वस्तु स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान होने के बाद भी पर्याय में चंचलता बनी रहती है। हम्म। तो ज्ञानी उस चंचलता को भी, चारित्र मोहिनी संबंधी चंचलता को भी खत्म करके अपनी आत्मा का आनंद लेती है। ध्यान का मतलब समझ गए? ध्यान क्यों करवाया जाता है डॉक्टर मैडम? आपको उसका जवाब देना होगा, क्योंकि हम सब इस क्लास में बैठते हैं। हम्म, बहकाने वाले बहुत से मिलेंगे। आप कमजोर होगे तो हट जाओगे। जवाब नहीं है तो हट ही गए, और क्या है? किससे हट गए? अपनी आत्मा से हट गए। जो रास्ता जा रहा था आत्मा से मिलन करने का, वो रास्ता तुमने छोड़ दिया। समझ में आई डॉक्टर साहब? आत्मा का ध्यान का मतलब ये आत्मा का लाभ पर्याय में होना। आत्म वस्तु है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे। अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेली है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आत्म वस्तु है कि नहीं है? बोलो भैया। उसे आप मना करोगे क्या? तो आप अपना जो है क्या करते हो? जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु का आप नकार करते हो। तो नरक और निगुत जाना समझ लेना पक्का है। किसी भगवान से ना पूछना। ये अरियंत भगवान का ही संदेशा है। स्वयं स्वयं को ठुकरा रहा है, गजब कर रहा है। सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो गायक है। इसको जाना उसको जाना इससे कोई संबंध नहीं। सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो गायक हूं मैं। अब अपनी सत्ता को मना करे डॉक्टर साहब। आत्मघाती नहीं है वो। जो अपनी सत्ता की स्वीकृति ना करके आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है, वह आत्मघाती है, महापापी है। अरे जगत में है ना जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना।
साहब हमें तो जानने में आता नहीं। अरे तो ये कौन है? तुम्हें जानने में नहीं आता है तो जिनवाणी माता जैसे जनाने के लिए कह रही है वैसा तुम करो तो तुम्हें भी जानने में आ जाएगा। अरे भाई, नहीं जानने में आ रही, चलो कोई बात नहीं भैया, जिनवाणी माता बता रही ना, ऐसे जानो तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का लाभ मिल जाएगा, तुम्हारी आत्मा का ध्यान हो जाएगा। ये लिखा ना, निर्मोही हो आत्मा का ध्यान कर। आप मंदिर में आते हो, सबसे पहले आप ये बोलते ही हो, निश्चयी निश्चयी निश्चयी। क्यों बोलते हो भगवान? सारे सांसारिक विकल्पों को जूते चप्पल की तरह उनको बाहर छोड़ के आ, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। डॉक्टर साहब, ये तो अपन बच्चों को पाठशाला में ही पढ़ाते हैं भाई, सबको पढ़ाते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे पहले 3 बार मुंह से उच्चारण किया करो, और उसका भाव भी समझ लो। केवल उच्चारण से ही काम ना चलेगा। जितने भी सांसारिक विकल्प हैं उन सबको जूते चप्पल की तरह वहीं पर बाहर छोड़ के आ जा, तब तुम्हें जिनेन देव परमात्मा के दर्शन होंगे। साहब ये तो बहुत कठिन है। अरे कठिन बिल्कुल भी नहीं है भगवान। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है, इस गाथा के अंदर इसका मूल विषय यही है डॉक्टर साहब। निर्मोही हो, आत्मा का ध्यान कर। अब तुम्हें ये लगना चाहिए आत्मा के ध्यान की बात कर रहे हैं, तो आत्मा के ध्यान से कछु मिलते कि नहीं मिलते हैं? अब यहाँ डॉक्टर मैडम फालतू की अपन 1 घंटा बेकार करें, अरे अपने क्लिनिक पे बैठेंगे तो कम से कम जो है 10 15 20 हजार रुपया तो कमा लेंगे अपन भैया। इतने लोग लाइन में लगे रहते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ क्या मिलता है यहाँ पे? अब किसी के मन में यही चल रहा है तो वह आत्मा मिले भगवान। अरे बोलो भैया, वह मूड प्यारी है, उसे अपनी आत्मा प्यारी नहीं है। और जो आत्मा प्यारी होती है, आप इतना कीमती समय 9:30 से 10:30 बजे देते हो, तो आप अपने लिए बहुत बड़ा उपकार करते हो। क्योंकि ये 9:30 से 10:30 बजे का समय ऐसा होता है कि जिस समय महिलाओं को उस समय भोजन बनाने की तैयारी भी करना पड़ती है। समझ में आया भैया? हम्म। भाइयों को अपने ऑफिस जाना होता है, दुकान जाना होता है, पढ़ने वाले पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वो टाइम 9:30 से 10:30 का है। आप बहुत बड़ा अपने ऊपर उपकार करते हो। ये तो जरूरतमंद की बात है। क्या? तो उपेक्षा कर दे? अरे क्या है, ध्यान ध्यान में क्या रखा है? अभी तो पारसमणि, अभी तो पंडित जी साहब ध्यान करा रहे हैं। जब वे बोलना चालू करेंगे ना योग से, तब उसके बाद अपन 5 10 मिनट के बाद चले जाएंगे। अरे भाई, यही तो माल गिरा रहा हूँ तुम। अरे अपने आत्मा में जाने के लिए निर्मोही होना पड़ता है। निर्मोही हुए बिना आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता, ये शर्त है। 1400 वर्ष पहले ये गाथा लिखी गई है, ये गाथा योगेंद्र महाराज भावलिंगी संत हमें बताते हैं। अब मोह तो साथ में लेके चल रहे हो। ये तो ऐसा हो गया जैसे वो चींटी थी ना, 2 चींटियां नहीं थी डॉक्टर साहब, एक नमक के पहाड़ पर रहने वाली और एक शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली। हम्म? शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी को अपनी चींटी सहेली का समय जो है देख के बड़ा उसको अंदर में करुणा आ गई। अरे भाई, हम दोनों मित्र हैं, और ये नमक के पहाड़ पर रहती है, हम शक्कर के पहाड़ पे मस्त रहते हैं। अरे मित्र तो उसे ही कहते हैं जो अपने दोस्त को का समय संकट से हटा के है निराकुलता प्रदान करे। चींटी को आ गया, उसने कहा चलो भाई, उसके पास गई बड़ी करुणा के साथ में बोली, हे चींटी रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमारे साथ चलो ना शक्कर के पहाड़ पे। तो वो चींटी क्या बोलती है, अरे भाई, जैसा तुम्हारा वैसा हमारा, घर तो दोनों का एक जैसा है। तुम्हारा भी वाइट कलर का है, हमारा भी वाइट कलर का है।
अब देखो वो अपना जवाब दे रही है, अपना कह रही है। अब बार बार कह रही है कि चलो तो एक बार चलो तो हमारे साथ। तुम यहाँ जाके तुम देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हम कैसी जगह रहते हैं भगवान। जब ज्यादा पीछे कोई पड़ जाता है डॉक्टर साहब, हमारी जाने की तो संवेद जी की यात्रा करने का भाव नहीं है, आपका बहुत भाव हो रहा है। आप मेरे से जब बार बार कहेंगे तो हमें क्या लगेगा, बोलो भैया। हैं? क्या होगा? चलो भाई चले चलते हैं। मन से तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसीलिए चले चलते हैं भगवान। ऐसे ही वो नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी है, शक्कर के रहने वाली चींटी ने बार बार कहा तो वह चलने लग गई भैया। मन से जा रही थी वो, क्या नहीं जा रही थी। है ना? वह वहां जाती है, शक्कर के जहाँ चींटी रहती थी शक्कर वाली। उसने कहा देखो करो टेस्ट, ये मेरा घर है, करो जरा टेस्ट करो। तो वो टेस्ट करती तो उसको तो भैया नमक का ही स्वाद आ रहा है। देखो हमने तुमसे पहले ही कही थी ना कि जैसा तुम्हारा घर है वैसे ही हमारा घर है भगवान। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वो मीठी वाली चींटी बोली कि दोबारा टेस्ट करो। दोबारा टेस्ट किया तो फिर भी कोई स्वाद आता है नमक का। बार बार कहने पर वो स्वाद लेती है, ये स्वाद तो उसे नमक का ही आता है। तो मीठी चींटी बोलती है ये बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा जरा मुंह खोलना तो जरा। है, मुंह खोला तो डॉक्टर साहब उसमें तो पहले से डली लेके चली थी नमक की। अब नमक की डली निकालेगी और मीठे को ग्रहण करेगी तभी तो मीठे का स्वाद आएगा ना भगवान। है, कहीं यही हमारे साथ तो नहीं हो रहा है कहीं? क्योंकि वितरागी संत हमें ये कहती है कि निर्मोही होकर आत्मा का ध्यान करो। हम तो पहले से ही संकल्प विकल्प दुनिया भर के लेके मंदिर में आ गए, और अब ध्यान क्या होगा ध्यान। अरे पंडित जी साहब कैसे आ रहा हो, तो बनावटी बात है। क्या? डॉक्टर साहब ये मिलेंगे आपको, बहकाने वाले मिलेंगे। हमारे अजगंत परमात्मा ने कहा है, चौथे गुण स्थान में ही अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। जितने भी देश वृत्ति है त्रियंत गति में सबको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो रही है। इस बहकावे में ना आना। अरे आप करके देख लीजिए, आपको भी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि निर्मोही होना पड़ेगा। निर्मोही होकर ध्यान करो, ये कह रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब? ये तो ये लिखा है, ध्यान क्यों करना, दोबारा प्रश्न नहीं करना। ध्यान आत्मा का इसीलिए किया जाता है कि हमारी आत्मा की पर्याय में, संसार अवस्था में दुख रूपी पर्याय चल रही है। उस दुख रूपी पर्याय को हमें हटाना है, और अपनी पर्याय में एक अतीन्द्रिय पर्याय सुख शांति वाली पर्याय को हमें प्रकट करना है, इसीलिए आत्मा का ध्यान करना। माता जी कभी इस चक्कर में मत रहना कि ये तो एक नई परंपरा चालू कर दी है ध्यान की। है ना? वास्तव में तो पहले अपना काम करना चाहिए। फिर बाद में जो हो जाए तो हो जाए, प्रवचन हो जाए तो ना हो जाए, हमें क्या करने। हमें तो अपने आत्मा का आनंद लूटो, खत्म। दूसरा, हमने कहा दूसरा लक्ष्य नहीं रखना, पहले अपना सबसे पहले आगे रखना। माधुरी समझ गए? स्वाध्याय चले अथवा ना चले, मंदिर में हम आते हैं, भगवान के सामने भी हमें निर्मोही होकर बैठना चाहिए। क्या? घर पे तो नहीं बैठ पाती है ना, घर पे तो बहुत सारे राग के हमारे संबंध जुड़े हुए हैं ना, वहाँ उपयोग हमारा चंचल हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में आके हम 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधे घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, पर निर्मोही होकर बैठना। क्योंकि निर्मोही हुए बिना तो आत्मा का लाभ मिलता ही नहीं है। ये लिखा है, ये है गाथा का मूल विषय। वंदना समझ गए?
अब हम पूजा ही नहीं करें तो वो लोग क्या कहेंगे? तो लोगों को दिखाने के लिए पूजा कर रहा है क्या? तुम्हारा लक्ष्य ही बदल गया। मंदिर नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा लक्ष्य ही बदल गया। तुम्हारा लक्ष्य तो बाहर का है ना। मंदिर में आते हम अपने लिए आते हैं। लक्ष्य अपना होना चाहिए। दूसरे से देखे या ना देखे, दूसरा करे या ना करे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस गाथा का जो मूल विषय है, निर्मोही हूँ। क्या हो पहले? निर्मोही दो प्रकार का प्रारंभ में बताया आपने। एक तो होता है दर्शन मोहिनी संबंधित मोह, और दूसरा होता है चारित्र मोहिनी संबंध। है क्या? गृहस्थ लोग दर्शन मोहिनी संबंधित दूर कर लेते हैं। समझ में आया? और यहाँ तक जो कहा जाए तो अनंतानबंदी कसाई गई, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाई भी गई, तो पांचवें गुण स्थान तक। फिर वो जो थोड़ा सा राग रहता है, मैं कहा वो रहेगा, चिंता मत करो। वो भी गुण स्थान प्रमाण जाएगा। और वो जब ही जाएगा जब आप अपने आत्मा का आनंद लेते रहोगे। अपने आत्मा का आनंद नहीं लोगे तो बनावटी कहलाएगा। समझ गए? डॉक्टर साहब, अब देखो इस गाथा को पढ़ते हैं, फिर आपको और भी इसके अंदर समझ में आएगा। यदि अकेला है जीव तो पर भाव सब पर त्याग कर, ध्याय ज्ञान में निज आत्मा हर शीघ्र शिव सुख प्राप्त कर। आत्मानुशासन नाम का एक ग्रंथ है गुणभद्राचार्य जी का, है नहीं? उसमें 110वें नंबर की गाथा में ये बात आई है। शिष्य पूछता है, प्रभु कोई ऐसा कोई उपाय है कि शीघ्र ही आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाए? कोई परमात्मा बनने का कोई सिंपल है शॉर्टकट उपाय है क्या? डॉक्टर साहब, कोई ट्रेन से जाता है गोवा, है, कोई बस से जाता है, कोई एरोप्लेन से जाता है भगवान। ठीक है। ऐसा कोई शॉर्टकट है उपाय? है। है, शॉर्टकट भी है डॉक्टर साहब। है। है। शीघ्र ही, शीघ्र ही आत्मा पर्याय परमात्मा होगा। कब? हाँ, कब ऐसा लिखा? ऐसा विचार करो एकांत में जाके, ये गुणभद्राचार्य ने लिखा। पढ़ना उसको जाके। भावलिंगी संत मूलराज ये लिखते 110वें नंबर की गाथा में। हाँ है। शीघ्र ही तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओ, शॉर्टकट उपाय हम तुमको बताते हैं ना। तुम जाके बिल्कुल एकांत में ऐसा चिंतन करो, ऐसी भावना भावो कि अकिंचन स्वरूपो हम। क्या करो? मन में ऐसी भावना भावो कि मेरा परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है। इस भावना से एकांत में बैठ जाओ। मेरा तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। इस भावना से बैठ जाओगे तो तुम अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। डॉक्टर साहब कहते हैं यदि तू अकेला हो जाएगा तो राग द्वेष मोह आदि प्रभावों को त्याग दे, ज्ञानमय आत्मा का ध्यान कर, तो शीघ्र ही मोक्ष सुख को पाएगा। क्या लिखा है इन्होंने? यदि तू अकेला ही जाएगा तो, ये तुमने निर्णय कर लिया कि नहीं कर लिया? चार गति में मैं पहले अकेला था, अकेला हूँ, और अकेला ही रहूंगा। ये तुमने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लिया कि नहीं कर लिया? नहीं कर लिया है तो करो। क्या कह रहे? अगर नहीं किया हो तो कर लो जल्दी, क्योंकि इसी में अपना हित है।
भगवान कहते जब शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाता है भगवान, ये राग द्वेष के परिणाम भी तुम्हारे साथ नहीं जाती है, ये नहीं जाएंगे, दूसरे जाएंगे। अभी जो राग हो रहा है डॉक्टर साहब, ये जाएगा क्या? क्योंकि वो तो मर जाता है, वो तो उत्पन्न होते ही मर रहा है। ये राग कौन सा जाएगा? दूसरे जाएंगे, जो संस्कार हमने डाले होंगे वैर मुक्ता के भी जाएंगे। समझ में आ गई बात? और उस समय भी, वो राग के समय भी आत्मा उससे भिन्न है कि नहीं, प्रश्न ये है। जिसके ज्ञान में यह निर्णय हो चुका है, तो ये कहते हैं यदि तू अकेला ही जाएगा तो क्या कह रहे? जब तुमने ये निर्णय कर लिया है कि 4 गति 84 लाख योनियों में ना मेरे साथ कोई था, ना कोई है, और ना कोई जाने वाला है, जिसका ये निर्णय हो गया है, तो और पहले कहा था ऐसी थी, एक दूसरे का लिंक ये निर्णय है, तू अकेला है, है? तो हो गया है, तो राग द्वेष मोह आदि प्रभावों को त्याग दो। किसके त्याग की बात करी डॉक्टर साहब? इसमें ये तो नहीं लिखा कहीं कि दुकान को त्यागो, मकान को छोड़ो, स्त्री पुत्र आदि को छोड़ो। ये कहाँ लिखा है जहाँ में? दुकान मकान रुपया पैसा के प्रति जो तुम्हें राग मोह राग द्वेष होता है, उसका त्याग करो। उसका त्याग करो। दुकान मकान स्त्री पुत्र आदि वे हमारे संसार के कारण नहीं। अगर वे हमारे संसार के कारण होते तो हमने अनंत बार छोड़ी है, अनंत बार घर छोड़ा है, तो आज हमारी मुक्ति होना चाहिए ना। इसका मतलब ही यही था। डॉक्टर साहब, क्या नहीं छोड़ा आपने, बोलो? अपना भूत जब खुलवाओ तब सब मालूम पड़ जाएगा। कोई भावलिंगी संत होना यहाँ पे, अथवा केवली परमात्मा होना, भैया केवली परमात्मा तो आने का प्रश्न ही नहीं है। समझे नहीं आप? वे बताएंगे कि तुमने मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। है? ये हमारा इतिहास है, ये हमारा। हम अनंत बार जिनवाणी माता के अनुसार 28 गुरुकुल का हमने पालन किया। इतने शास्त्रों को इस धारणा ज्ञान में बैठाला, 11 पूर्व का भी ज्ञान हुआ, तब भी आत्मा के ज्ञान के बिना जीरो हो गया। अभी क्या करना? ये बातें जान के क्या करना पारसमणि? हम फेल हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो क्या करना? सबसे पहले क्या करना? आत्मा का ज्ञान करना। क्या करना? जनवाणी माता के द्वारा आत्मा का ज्ञान करना, क्योंकि आत्मा का ज्ञान सच्चा नहीं हो पाया था। आत्मा का जब सच्चा ज्ञान होता है, तब नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है भगवान। वह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। क्या है? जिस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद ना हो, ज्ञान और वैराग्य की संधि है। ज्ञान और वैराग्य की संधि है। सच्चे ज्ञान के साथ में वैराग हुआ करता है। केवल वैराग वैराग हो और ज्ञान ना हो, तो वह तो रुझी हुई कसाय है। क्या है? अपन को वैराग नहीं आया था? देखा? मेरा वैराग के का ऐसा मुनि वैसी बन गया क्या? पर आत्मा का ज्ञान नहीं था, तो वो आपका वैराग, वह एक बनावटी वैराग था, वह कसाई की मंदता थी, वह सच्चा वैराग नहीं। आत्मा के ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होना जरूरी है, और वही वास्तव में सच्चा ज्ञान वैराग्य कहलाता है। तो कहते हैं तू अकेला ही जाएगा तो
इतना निर्णय हो गया प्रभु, ये बात सही है कि 4 गति 84 लाख योनियों में मैं अकेला ही था। मैं तो अज्ञानता से शरीर को अपना जानता था, स्त्री पुत्र आदि को जो भी संयोग में थे उसे अपना जानता था, अपना मानता था। ये हमारी मानता झूठी निकली। समझ गया? और अकेला ही प्रभु मोक्ष में जाएंगे, हमारे महावीर भगवान मोक्ष में आज विराजमान है। अकेले ये कोई लगे गए बाबू? तो कहते हैं मोह राग देश का पर भावों का त्याग दो। किसको? उसका त्याग क्यों करवाना? इसमें 2 पॉइंट निकलती हैं। परद्रव्य का त्याग नहीं कराया गया है। परद्रव्य के संबंध में जो हमारी आत्मा की पर्याय में वो राग देश होते हैं, वे हमारे संसार का कारण है। हमें उसका इलाज करना है। किसका इलाज करना है? चलो घर भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं। आश्रम में रहने लगे डॉक्टर मैडम, कोई बात नहीं। कोई बात कुछ भी नहीं है। बात कुछ भी नहीं है। बात तो ये है कि आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं ना, ये घर पे पढ़े सीए की पढ़ाई डॉक्टर साहब, और चाहे वो पाठशाला में पढ़े। पाठशाला समझ गए? बच्चों का होता नहीं, पढ़ने का स्थान होता नहीं कहीं बच्चे। अब घर में मन नहीं लगता, अब अकेले अकेले क्या अकेले अकेले पढ़े? तो कोई बात नहीं बेटा, है कहाँ पढ़ना है? तो पाठशाला में पढ़ना, वहाँ सब बच्चे रहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई में और जरा तेजीपना आ जाता है? लाइब्रेरी, डॉक्टर साहब लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, क्योंकि घर पे सब सुविधा है घर पे। लेकिन पापा हमारा मन नहीं लगता है ना, एकदम प्रमाद आने लगता है ना। कोई बात नहीं बेटे, बच्चों के साथ पढ़ो। लेकिन ध्यान रखना, चाहे तुम घर पे पढ़ो और चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, हमें तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए। क्या कहा? तुम्हारे पढ़ने, यहाँ पढ़ने से वहां पढ़ने से हमको कोई एतराज नहीं है। क्या? क्या भैया? भगवान की पूजा करते हो तो करो, ना करते हो तो ना करो। भगवान है। घर छोड़ना हो तो छोड़ दो भैया, हमको क्या तकलीफ है। लेकिन वहां रह के क्या करना? सबसे पहले अज्ञानता छोड़ना, क्योंकि वो अज्ञानता ही हमारे संसार का कारण है। नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। घर में रह के बहुत सारे ये ऐसा होता है वैसा होता है, घर दुख का कारण नहीं, ध्यान रखना। ये घर के कारण से तुम अगर मानते हो कि घर जो है हमारे लिए संसार का कारण होता है, तो इतने अनंत तीर्थंकर आदि जितने भी होते हैं सब शादीशुदा ही होते हैं। वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। समझ में आई? तो कहते इसका त्याग कराएगा गया, जो अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष भाव होती है उनका त्याग करो। है उन्हें पर जानो। क्या जानो? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार स्वरूप हूँ। ये रागादिक परिणतियां तो समय होते होते रहती हैं, चले जाती हैं भगवान। ऐसे उनका त्याग होने लगता है। क्या कहा? राग जैसे शरीर को अपना मत मानो। शरीर के अंदर होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं, जो दुख रूपी पर्याय है, वह भी आने जाने वाली है। वो कर्म उदय जनित है, वो कर्म के कारण से नहीं होती है। क्या कहा? जनवाणी में जो कहा गया है कर्म कर्म जनित है, वह आरोपित कथन है डॉक्टर साहब। वो कर्म की सत्ता का ज्ञान कराया गया है, पर कर्म के कारण से नहीं होती है। बड़ा ताकत लगती है ना। है भैया, कोई यहाँ पाल तोड़ हो जाए भैया, है डॉक्टर साहब, पाल तोड़ हो जाता, हमारे हुआ था बचपन में। अब बड़ा तकलीफ कर रहा है, तकलीफ कर रहा है तो भाई डॉक्टर कहे जरा चीरा लगा देते तुम्हारा। अरे डॉक्टर साहब मैंने चीरा हीरा नहीं लगवाऊंगा, बड़ा तकलीफ होगी। तो जा, तो ऐसे ही रहेगा। समझ में आया भैया? अरे चीरा लग जाएगा, इसकी कील निकल जाएगी, मवाद निकल जाएगा, तो शांति आ जाएगी हमेशा के लिए। समझ आया? ऐसी माँ जनवाणी माता हमारे ऊपर कृपा करती है। क्योंकि हमने हमारे राग त्यागने में हमको बड़ी तकलीफ होती है। कैसे कहते हैं ये बच्ची हमारी नहीं है, कैसे कहते हैं ये पत्नी हमारी नहीं है? वेद ज्ञान करो तो मालूम पड़ जाएगा। ताकत लगती है ना, क्योंकि हमें अनादि काल से कुछ संस्कार लिए बैठे होंगे।
और इसके और नए पैदा हो गए मनुष्य परिवार में आ गए। अब कैसे कह दें कि ये मेरा नहीं है? ताकत लगती है पर देखा भाई। ज्ञान में आत्मा का ध्यान कर तो शीघ्र ही मुक्त। तो अपने आत्मा की ध्यान के लिए सर्वप्रथम हमें वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। जहाँ शरीर भी मेरा नहीं है, जहाँ राग भी मेरा नहीं है, समझ में आया? मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु है। ऐसा जब हमारे विचारों में, मन में अच्छी तरह से बैठ जाता है, निर्णय हो जाता है, तब उस समय हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं, तब वो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा के साक्षात्कार के लिए क्या करना? एक ज्ञान की ज्योति जलाना, अज्ञानता को दूर करना। अरे मेरी तो चेतनात्म वस्तु ही मेरी है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। समझ में आया भैया? अरे राग भी मेरा नहीं है, फिर राग तो होगा। क्या कह रहे हैं? राग तो चौथे गुण स्थान में भी होता है, राग तो पांचवें गुण स्थान में भी होता है। अरे राग तो हमारे महामुनियों को भी होता है। डॉक्टर साहब, बस चौथे गुण स्थान में ये लाइन एक खिंची जाती है कि राग भी मेरा नहीं है, राग की रुचि टूट जाती है और अपने आत्मा की रुचि हो जाती है। राग से संबंध टूट गया, राग बना रहे तो हमें उससे क्या लेना देना है? वह भी अपने आत्मा का आनंद लेते लेते राग की भी धज्जियां उड़ जाती। ऐसी गाथा है जी। मैंने यार भैया, चलिए अपना समय हो गया, कल अपन इसके ऊपर और विचार करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत नित्य सुख निदान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।